Hello बच्चों, let's read the question. A very long solenoid of radius r is carrying current it equals k into t e raised to power minus alpha into t. K is greater than 0. As a function of time t is greater than 0, counterclockwise current is taken to be positive. A circular conducting coil of radius 2r is placed in the equatorial plane of the solenoid and concentric with the solenoid. The current induced in the outer coil is correctly depicted as shown in function of time by. Now here we have given 4 options. To answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is म्यूचुअल इंडक्टेंस. यहाँ पे अगर हम देखें, हमें एक सोलेनॉइड गिवन है जिसकी रेडियस r दे रखी है और साथ में इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इसको हम I1 कंसिडर कर सकते हैं. इट इज k इंटू टी ई रेज टू पावर माइनस अल्फा इंटू टी एम्पियर के बराबर. यहाँ पे हमने एक सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल ऑफ रेडियस 2r रखा है और ये हमारे पास यहाँ पे जो सोलेनॉइड है उसके साथ कंसेंट्रिक कॉइल को प्लेस किया है. तो जो हमारे पास यहाँ पे सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगी उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो लिंक विद द जो हमने यहाँ पे सर्कुलर कॉइल को प्लेस किया है विद द सोलेनॉइड. तो इसकी वजह से क्योंकि हमारे पास जो सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रही है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसका मतलब करंट यहाँ पे चेंज होगा और करंट के चेंज होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल को यहाँ पे लिंक करेगा दैट विल ऑल्सो गेट चेंज. अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा एंड वी नो दैट जो फ्लक्स होता है इट इज बी डॉट ए. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा टू दी सर्कुलर कॉइल उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा और सर्कुलर कॉइल में हमारे पास यहाँ पे करंट इंड्यूस होगी. सो इसका मतलब यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो प्रोड्यूस हो रहा है बिटवीन दीज टू कॉइल. तो वी कैन राइट हियर जो हमारे पास सर्कुलर कॉइल में फ्लक्स होगा वी कैन राइट हियर phi2 विल बी इक्वल टू दी m इंटू I1. यहाँ पे m कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू कॉइल एंड I1 इज द करंट इन सोलेनॉइड. एंड वी नो दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो दूसरे कॉइल को या सर्कुलर कॉइल को फ्लक्स लिंक कर रहा है वो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इन दी सर्कुलर कॉइल विच विल बी माइनस d∅2 डिवाइडेड बाय dt. इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईएमएफ विल बी माइनस d डिवाइडेड बाय dt. phi2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं phi2 इज m इंटू I1. I1 की वैल्यू हमें गिवन है k इंटू टी ई रेज टू पावर माइनस अल्फा इंटू टी. नाउ अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे डिफरेंशिएट करें इट विल बी माइनस m इंटू के. तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा तो रिमेनिंग टर्म बचेगा d डिवाइडेड बाय dt t इंटू अल्फा ई रेज टू पावर माइनस अल्फा इंटू टी. नाउ अगर हम इसको यहाँ पे फर्दर डिफरेंशिएशन करके लिखें वी कैन राइट माइनस m इंटू के. आफ्टर द डिफरेंशिएशन वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन सो इट विल बी t इंटू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा इंटू टी मल्टीप्लाइड विथ माइनस अल्फा प्लस ई रेज टू पावर माइनस अल्फा इंटू टी एज इट इज रहेगा. टी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा. फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन. नाउ अगर हम ईएमएफ को कैलकुलेट करें इट विल बिकम माइनस m इंटू के ई रेज टू पावर माइनस अल्फा इंटू टी और ये हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू टी प्लस 1. और अगर हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखें द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्कुलर कॉइल विल बी m इंटू के ई रेज टू पावर माइनस अल्फा इंटू टी इट विल बी अल्फा टी माइनस 1. नाउ हमें यहाँ पे सर्कुलर कॉइल में करंट को फाइंड आउट करना है. सो करंट इन सर्कुलर कॉइल विल बी I2 equals EMF divided by resistance of the coil
इसको हम यहाँ पे स्मॉल r कंसिडर कर सकते हैं। सो I2 विल बी, EMF की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, दैट इज m इंटू के e रेज टू पावर माइनस अल्फा इंटू टी मल्टीप्लाइड विथ अल्फा टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल r। नाउ हम यहाँ पे जो ग्राफ गिवन है, ग्राफ को 2 पॉइंट पे चेक करेंगे। एक तो एट t इक्वल्स 0 पे, अगर हम यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू बनेगी, इट विल बी एम के e रेज टू पावर माइनस अल्फा इंटू टी, ये तो 0 हो गया, माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। यहाँ पे भी t की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हमारी वैल्यू e रेज टू पावर अल्फा इंटू 0, ये हमारे पास 1 बन जाएगा। सो इट विल बी I2 इक्वल्स एम के ई रेज टू पावर, ये हमारे पास यहाँ पे माइनस अल्फा इंटू 0, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर के। और वी कैन राइट हियर द वैल्यू ऑफ करंट विल बी माइनस एम इंटू के डिवाइडेड बाई आर। एक तो ये वैल्यू हमें पता चल गई। तो फ्रॉम द गिवन ग्राफ अगर हम देखें तो जो हमारे पास टाइम 0 है, 0 टाइम पे जो करंट हमारे पास इंड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो ग्राफ डी है वहां पे टाइम अगर 0 है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास जो करंट की वैल्यू है इट इज नेगेटिव, और इसकी वैल्यू है माइनस एम इंटू के डिवाइडेड बाई आर। दूसरा एक और पॉइंट पे हम यहाँ पे वैल्यू को चेक करेंगे एट t इक्वल्स 1 बाई अल्फा पे। अगर हम यहाँ पे t की वैल्यू 1 बाई अल्फा कर दें, उस केस में हमारे पास जो करंट की वैल्यू होगी इट विल बी I2 इक्वल्स m इंटू के ई रेज टू पावर माइनस अल्फा, t की वैल्यू हमने 1 बाई अल्फा कर दी, एंड इट विल बी अल्फा इंटू टी, इट विल बी अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R। यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये होल टर्म हमारा 0 बन जाएगा। यानी एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू 0 होगी। सो अगर हम डी ग्राफ को देखें यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास जो करंट की वैल्यू है इट इज बिकमिंग 0। सो फ्रॉम दी both condition we can say here option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.